ओम शांति। मीठे बाबा हम बच्चों को बार बार चेतावनी देते रहते हैं, बच्चे समय कम है, समय कम है, अपनी पुरुषार्थ की रफ्तार को बढ़ाओ। वैसे तो बाबा ने शुरू में ही जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई ब्रह्मा तन में और ब्रह्मा बाबा को विनाश का साक्षात्कार कराया, तो उस समय यही अनुभव कराया कि बच्चे अगली दिवाली नहीं आएगी, अगली दिवाली नहीं आएगी। और 83 दिवालियां तो चली गई हैं। तो उस समय अनेकों को विनाश का साक्षात्कार हुआ और उसी साक्षात्कार के आधार पर भी बहुत आत्माएं खींची हुई चली आई बाबा के पास। आगे पीछे कुछ नहीं देखा, सुध बुध जैसे उनकी भूल चुकी थी वो। बस ब्रह्मा बाबा ने भी उसी समय अपना सब कुछ त्याग दिया और उस समय तो ऐसे लग रहा था कि बस अभी हम जल्दी जल्दी कर्मातीत बन जाएंगे और उड़ेंगे साथ में, सब एक साथ। क्योंकि बाबा ने यही कहा कि सब साथ में ही जाएंगे। तो उस समय तो और कुछ पता ही नहीं था। और बाबा ने इतना प्यार दिया बच्चों को, जो उस प्यार में भी बच्चे इतने गदगद हो गए कि दुनिया की उनको सुध बुध रही नहीं, वैसे ही नहीं रही। तो एक तरफ विनाश का साक्षात्कार, धर्मराजपुरी के भी साक्षात्कार, कैसे सजाएं मिलती है, और फिर इतना प्यार। तो कौन नहीं बाबा का मुरीद बने। और फिर अगली दिवाली नहीं आएगी। और जो घर बार छोड़ के भागे थे, बाबा ने उनको पनाह भी दी, रक्षण भी किया उनका। क्योंकि उस समय फाउंडेशन डलना था, नींव डलनी थी, और 14 साल तपस्या उनको करनी थी और गुप्त रहना था। तो उस गुप्त रूप में उन्होंने इतनी तपस्या की। कई बार हम मनोहर दादी हमारी मधुबन में रहती थी, उनके साथ रहते थे। तो मैं दादी से कई प्रश्न करती थी, दादी आपने 14 साल कैसे बिताए? तो मनोहर दादी का जो ढंग था सुनाने का, बड़ा रमणीक ढंग था। तो मुझे कहती थी, अरे शीलू क्या बताऊं तुमको, ऐसे कहती थी, क्या बताऊं, हमको तो 14 साल लगे ही नहीं, 14 साल लगे ही नहीं। 14 साल कोई कम होता है क्या? हमको तो ऐसे लगा जैसे कि पता नहीं 14 महीने थे, 14 दिन थे, ऐसे ही लगा। पता नहीं कैसे 14 साल बीत गए। क्योंकि हमने कहा क्या किया, कैसे आपने 14 साल बिताए? तो जवाब ये मिलता था। फिर तो और कई बातें बताती थी दादी कि कैसे जब साक्षात्कार करते थे, बहुत साक्षात्कार करते थे। अभी भी बाबा मुरलियों में कहते हैं, जो शुरू में साक्षात्कार हुए, फिर अंत में जो साक्षात्कार होंगे, उसमें अंतर थोड़ा तो होगा ही। तो कैसे जो साक्षात्कार करते थे वो उसका प्रैक्टिकल में नाटक करते थे, ड्रामा करते थे। उसी अनुसार
और सचमुच ऐसा प्रैक्टिकल में जैसे अनुभव कराते थे जो साक्षात्कार करते थे। तो उसी प्रकार 14 साल बीते। ज्ञान इतना नहीं था, अभी तो ज्ञान की इतनी गहराई है, उस समय ये सब नहीं था। साक्षात्कार। और फिर यही सोचा कि चलो इसके बाद भी हम सब वापस जाएंगे, और ऐसे लगा जैसे जितने भी है ये सब कायम रहेंगे, कोई शरीर नहीं छोड़ेगा, ऐसे ही सब उड़ के जाएंगे एक साथ। लेकिन समय बीता और बाबा उस समय प्लान्स बनाते थे सेवा के। राष्ट्रपति से आप मिलने जाओ तो कैसे आप उनको समझाओगे, प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाओ कैसे समझाओगे, क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड की रानी, उनके पास आप जाओ उनको कैसे ज्ञान दोगे। और वो कहती थी बाबा हम कहाँ राष्ट्रपति से मिलेंगे, कहाँ प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे, कहाँ इंग्लैंड की रानी से मिलेंगे, हम तो बस ऐसे ही तपस्या करते करते उड़ जाएंगे, बस सब एक साथ और विनाश हो जाएगा। लेकिन ये भी बाबा करवाते थे। तो उस समय तो बिल्कुल इतना जो शक्तिशाली स्वरूप था, ये तो भगवान के प्यार में सब मुग्ध हो गए। और फिर जब सेवा पर निकले तो बाबा को छोड़ने का तो उनको मन नहीं करता था, लेकिन बाबा ने कहा नहीं अभी सेवा पर जाना है। और कैसे एक एक दादी को बाबा ने सेवा पर भेजा अलग अलग स्थानों पर, और इतने सेवा केंद्र खुले, उनकी वो 14 साल की तपस्या काम आई। और कैसे उन दादियों से भी साक्षात्कार होते थे, जो उनको देखता था उनको देवी का साक्षात्कार होता था। तो उस समय भी जब सेवा की शुरुआत हुई तो भी साक्षात्कारों से शुरू हुई, तभी आत्माएं खिंची हुई आई। मनोहर दादी अपना बहुत अनुभव सुनाती थी, क्योंकि बाबा ने उनको दिल्ली में भेजा। तो दिल्ली में जब गई, लौकिक परिवार वाले उनके दिल्ली में रहते थे, तो निमंत्रण आते गए, क्योंकि जैसे भारत में आए तो निमंत्रण मिलते गए। उनको पता था कि ये मेरे रिश्तेदार इस संस्था में हैं और वो पाकिस्तान से भारत में आ गए हैं, आबू में आ गए हैं, तो फिर उनको निमंत्रण देते थे। तो दादी अपना एक अनुभव माना उनका, बाकियों का तो बहुत होगा, लेकिन वो अनुभव सुनाते थे कि कैसे जब मैं घर में गई तो मैं ओम की ध्वनि करती थी, ओम। और वहाँ यज्ञ में 14 साल बहुत करते थे ये, और वो ओम की ध्वनि करते करते ध्यान में चले जाते थे। ऐसा था, इसलिए दुनिया की तो सुध-बुध थी ही नहीं। तो उसने जैसे ही ओम की ध्वनि की तो उस समय जो भी बैठे थे, उस समय उन्होंने दादी को देवी के रूप में देखा, देवी दुर्गा के रूप में देखा। और इतनी भावना बैठ गई, जो एक वातावरण आवाज फैला कि पहाड़ों से देवी आई है, माउंट आबू से देवी आई है। तो अब आबू से, पहाड़ों से देवी आई है, तो देवी का दर्शन करने के लिए ही आते थे लोग। फिर मंदिरों से निमंत्रण मिला, क्योंकि देवी के मंदिर दिल्ली में तो बहुत है, तो मंदिरों से निमंत्रण मिला। और मंदिरों में भी जाकर के दादी भाषण करती थी, वहां भी ओम की ध्वनि करती थी, और उनको देवी का साक्षात्कार दादी से होता था। फिर तो इतने बढ़ गए जो जमुना किनारे जाकर के वो सत्संग कराती थी। फिर तो अब कहीं मैं जाऊंगी वापस, माउंट आबू जाना, जहाँ से आई हूँ। तो वो कहे कैसे आप जाओगे हमको छोड़ के। तो बाबा ने उनको कहा अगर आप चाहते हो हम रहें तो एक मकान लेके दो। तब तक कोई सेंटर नहीं था, तो उन्होंने कैसे मकान लेकर दिया, और पहला सेवा केंद्र दिल्ली में खुला। मालूम होगा आप लोगों को, कमला नगर, वो पहला सेवा केंद्र खुला। और उस समय कैसे जगदीश भाई सर्वप्रथम आए,
फिर तो सेवा शुरू हुई। लेकिन बाबा कहते हैं कि उस समय जो शुरुआत थी, उस समय आत्मा की स्थिति, आत्मा इतना आत्म अभिमानी स्थिति में रहते थे। परमात्मा आत्मा अंतर उतना नहीं था, कुछ समझते नहीं थे, पर आत्मा और हर एक यही अभ्यास करता था, आत्मा हूं और आत्मा को देखूं। यहाँ तक कि बाबा के साथ उनके लौकिक रिश्तेदार, सब परिवार ही था ना। बाबा की युगल थी, बाबा की बहू थी, हाँ बेटे थे, बच्चे थे, सारा परिवार साथ में ही था। ऐसे नहीं बाबा ने छोड़ दिया उनको या वो छोड़ के चले गए, और भी सब थे, सब साथ में थे। लेकिन आत्म स्थिति का जो अनुभव था वो बहुत ही शक्तिशाली था। तो शुरुआत में आपको मालूम होगा कि कैसे ब्रह्मा बाबा ने ये अभ्यास किया। हाँ, मैं आत्मा हूं पर ये भी आत्मा है। बाबा की लौकिक युगल का नाम यशोदा था, तो यशोदा आत्मा है। बाबा की मुरली में आता है, बाबा दीवारों पर लिखते थे यशोदा आत्मा है, ताकि यशोदा भी पढ़े तो वो भी सोचे हाँ मैं आत्मा हूं। ये बाबा ने लिखा है। बाबा की लौकिक बहू का नाम राधिका था, राधे। तो बाबा लिखता था राधे आत्मा है, ताकि दृष्टि एकदम बदल जाए, सब बदल जाए। और इतना परिवर्तन उनमें आ गया, जो वो सब जैसे तैयार शिव शक्तियां हो गई उन 14 सालों में। और आप जानते हैं कैसे उन्हीं 14 सालों में दुनिया का नक्शा बदल गया, पता होगा ना। 1937 से लेके 1950 तक ये कराची में थे, और उस 1939 से 1945 6 साल तक विश्व युद्ध चला, दूसरा विश्व युद्ध, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे विश्व युद्ध में। और वो विश्व युद्ध तब समाप्त हुआ जब अमेरिका ने जापान पर एटम बॉम्ब गिराए 2, और वो पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया था। लेकिन बाबा के बच्चे कितने सुरक्षित थे, कुछ भी आंच भी नहीं आई उनको, बाल बांका भी नहीं हुआ। और दूसरी ओर हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ 1947 में, और उस समय रक्त की नदियां बही। तो एक और अणु बम गिरा, और दूसरी ओर यहाँ स्वतंत्रता का आंदोलन, और उसमें बंटवारा, और फिर रक्त की नदियां, क्योंकि धर्म के नाम पर ये हुआ। और फिर तो आप जानते हैं कैसे इतना बड़ा परिवर्तन आया। लेकिन दुनिया में जब ये बातें होती थी तो बाबा से पूछते थे, बाबा क्या यही विनाश है? तो बाबा कहते थे नहीं बच्चे, ये तो रिहर्सल है। चाहे बॉम्ब गिराया तो भी बाबा ने कहा ये रिहर्सल है। गृह युद्ध हुआ भारत में, इतने मारे गए, खून की नदियां बही, लेकिन बाबा ने कहा ये रिहर्सल है। और उस समय प्राकृतिक आपदाएं भी बहुत आई थी, सुनामी भी आया था और भूकंप भी आए थे। क्वेटा एक शहर है पाकिस्तान में, वो उस शहर में भूकंप आया था, क्वेटा, वो बलूचिस्तान में। तो वो पूरा का पूरा शहर खत्म हो गया, सब भूकंप में मारे गए। तो बाबा कहते थे ये रिहर्सल है। तो इनके अंदर में जैसे और वैराग्य आता गया, और बिल्कुल इतना पुरुषार्थ जो करते थे, जो उन्होंने नींव डाली 14 साल हमारी दादियों ने। लेकिन बेहद का इतना वैराग्य जो कभी सोचा भी नहीं था, उनकी कोई आश नहीं थी। हम दादियों को देखते हैं ना, लेकिन ये बाबा ने उस समय नींव डाली। अभी अंत में क्या होगा?
अंत की स्थिति तो उसमें कई कहते हैं कि अभी क्यों नहीं साक्षात्कार होते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी साक्षात्कार की जरूरत नहीं है, अभी तो प्रैक्टिकल में देख रहे हैं, है ना। जो बाबा कई बार कहते हैं होलसेल मौत होना है, अभी कोई युद्ध भी नहीं है तो भी कितना होलसेल मौत होता रहता है, क्या क्या समाचार मिलते रहते हैं। किस प्रकार से विनाश की तैयारियां हो रही है, पर्यावरण दूषित होता जा रहा है। और फिर बाबा अव्यक्त, हाँ कैसे अव्यक्त बाप दादा भी कहते और संदेशियां भी बताती कि डांस पार्टी जो बाबा से मिलती है, जो दादियां हमारी कर्मातीत बनकर गई है, वो और सेवा के लिए गई है। उसमें मम्मा सबसे पहले गई 65 में। किसी को मन चित में भी नहीं था कि मम्मा ऐसे चली जाएगी। तो बहुत प्रश्न उठे मन में, मम्मा ऐसे कैसे चली गई। बाबा ने तो कहा था सब साथ में जाएंगे और मम्मा चली गई। तब बाबा ने उस समय राज खोला था कि एडवांस पार्टी की भी मम्मा लीडर बनेगी। यहाँ भी लीडर थी और एडवांस पार्टी की भी लीडर बनेगी। तो कैसे उसके बाद धीरे धीरे कैसे दादियां तो वतन में जाती रही, एडवांस पार्टी देखो ये सारे। और मेरा सौभाग्य है कि मैंने सबको देखा है, हाँ सबसे मैं मिली हूँ, सबसे बहुत प्यार लिया है। क्योंकि 1960 में हम ज्ञान में आए तो उस समय सब साकार में थे। तो वो भी एक अनुभव था। तो जब मम्मा गई तो मम्मा के बाद फिर बाबा ने ब्रह्मा बड़ी माँ है ये सिद्ध किया। क्योंकि माता पिता तो एक ही होते हैं ना। परिवार में भी हम देखते हैं अगर माँ गुजर जाती है तो बहन माँ का पार्ट तो नहीं बजा सकती है ना। पिता गुजर जाता है तो भाई पिता का पार्ट बजा सकता है, कभी नहीं बजा सकता है। भाई भाई रहेगा, पिता पिता रहेगा। भले कितना बड़ा भाई परिवार को संभाले, बड़ी बहन परिवार को संभाले, लेकिन माँ और बाप माता पिता का तो पार्ट नहीं बजा सकते। तो इसीलिए और तो कोई माँ बाप तो है नहीं, कहेंगे माता पिता हमारे ये अलौकिक है और ये ईश्वरीय परिवार है। तो इसलिए दादियाँ माना बड़ी बहन, दादी जैसे दीदी वैसे दादी सिंधी भाषा में बड़ी बहन को कहते हैं। तो ये हमारी बड़ी बहनें जो यज्ञ की फाउंडेशन थी। तो मम्मा जाने के बाद धीरे धीरे एडवांस पार्टी की आत्माएं और भी जाती रही। फिर बाबा अव्यक्त हुए तो भी मन में बहुत प्रश्न उठे, बाबा अव्यक्त हो गए, अभी तो खत्म। यहाँ तक कई लोग जो थोड़े एंटी थे वो समझते थे कि इनका गुरु चला गया, अब ये संस्था खत्म, ये संस्था खत्म। जैसे होता है दुनिया में, हम देखते हैं जिनका जो मुख्य गुरु जाता है तो धीरे धीरे उनमें बंटवारा हो जाता है, 2 पार्टी हो जाती है। फिर एक, क्योंकि कौन हेड बनेगा उस पर बंटवारा हो जाता है। फिर एक कमान संभालता है, दूसरा दूसरी कमान संभालता है, तो बंटवारा हो गया। और बंटवारा हो गया तो उस संस्था की शक्ति कम हो जाती है। जैसे एक शाखा बनी, फिर शाखा की अगर उप शाखाएं बनी तो फिर वो उप शाखाएं उस शाखा से तो कमजोर हो जाएगी ना, कमजोरी होती है। तो इसी प्रकार वो सब बंट जाते हैं और उनमें झगड़े चालू हो जाते हैं। क्या नहीं झगड़े चालू होते, 3 बातों पर झगड़े होते हैं। और संस्थाओं में हम देखते हैं 3 बातों पर। एक तो धन पर, धन ये बहुत बड़ा झगड़े का कारण बनता है, धन। और दूसरा कौन गद्दी पर बैठे, और तीसरा धारणा, जो पवित्रता की धारणा, उस पर भी। तो बाबा ने कैसे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये जो तीनों जो झगड़े हो सकते हैं वो जड़ से खत्म किया। यहाँ किसी के नाम पर कोई बैंक अकाउंट नहीं, ट्रस्ट है, फाउंडेशन है, ये
और जो जिसमें ये सब कुछ है, तो इसीलिए किसी पर्सनल का तो खाता है ही नहीं। इसलिए दादी जान की हमेशा क्या कहती है, हाथ खाली खीसे खाली और सब हाथ खाली और मैं दुनिया का वाली। कोई बैंक अकाउंट नहीं है दादी के नाम पर और वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, लेकिन बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए उस पर तो कोई पैसे की तो यहाँ पर झगड़ा हो ही नहीं सकता है। हमारे जितने भी सेवा केंद्र हैं सब ट्रस्ट के नाम पर है या फाउंडेशन के नाम पर है या ब्रह्मा कुमारी इसके नाम पर है, पर्सनल नाम पर नहीं। अगर है तो वो फिर जिम्मेदार हो जाते हैं क्योंकि उसने ट्रांसफर नहीं कराया है, जो भी है, लेकिन पर्सनल नहीं। तो इस पर तो झगड़ा हो ही नहीं सकता। अगर है तो इसमें कोई पर्सनल किसी का अकाउंट होगा। दूसरा, जहां गद्दी पर कौन बैठेगा वहां तो वंशवाद हो जाता है ना। पिता गया तो उनका जो बच्चा होगा या वो बैठेगा या पत्नी बैठेगी या भतीजा बैठेगा, भांजा बैठेगा, या वो भी नहीं है। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो दादी प्रकाश मणि का कोई लौकिक में कोई संबंध नहीं था बाबा के साथ, साकार में तो कोई संबंध नहीं था, लेकिन उनकी योग्यता अनुसार बाबा ने कैसे दादी प्रकाश मणि को, दीदी को नियुक्त किया। इसमें कोई वंशवाद नहीं, कोई परिवारवाद नहीं, उस प्रकार का वो था ही नहीं। और कैसे वो उनको अव्यक्त बाप दादा ने निमित्त बनाया, ब्रह्मा बाबा ने भी नहीं बनाया। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बाबा ने नियुक्त किया दादी को। ये तो अंत में कैसे ड्रामा अनुसार दादी प्रकाश मणि वहीं थे जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए। तो दादी तो बॉम्बे में रहती थी, मुंबई और आसपास गुजरात, महाराष्ट्र और जो साउथ सेवा केंद्र है वो बॉम्बे में रह करके संभालती थी। और बड़ी दीदी मम्मा के बाद बड़ी दीदी जो दिल्ली में रहती थी, मनमोहिनी दीदी, वो आबू में आई और आबू में रह करके जो नॉर्दर्न जोन है, पंजाब, हिमाचल और ये उड़ीसा, राजस्थान, दिल्ली, ये सब उनके अंदर था। तो दादी और दीदी दोनों ही वैसे एडमिनिस्ट्रेशन पूरा संभालते थे, दादी साउथ का और दीदी नॉर्थ का, भारत का। विदेशों में तो कोई सेवा केंद्र थे ही नहीं। तो कैसे ये पहले से ही था। और 18 जनवरी के दिन दीदी बाहर थे, दीदी इलाहाबाद में थे, वहाँ कुंभ मेला चल रहा था और दादी ड्रामानुसार मधुबन में थे। और मधुबन में बाबा जिस समय अव्यक्त हो रहे थे, मुरली चला के आए, कमरे में आए और दादी को ख्याल आया मैं बाबा से गुड नाइट करने जाऊं। ऐसे ही आते थे। और जैसे दादी बाबा के सामने आई और बाबा उस समय जैसे अंतिम तैयारी कर रहे थे। फिर उसके बाद संदेशियों ने बताया भी कि बाबा की जो अंतिम स्थिति थी वो कैसी थी। तो बाबा ने संदेश में सुनाया कि उस समय जैसे 3 प्रकार की खींच थी। एक खींच थी शिव बाबा बुला रहे और जैसे ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं बाबा शिव बाबा के पास जाना है, देश से न्यारे हो रहे थे और शिव बाबा की खींच थी। दूसरी ओर संपूर्ण ब्रह्मा जो सूक्ष्म वतन में उनका आकार है उसकी खींच थी, मुझे फरिश्ता बनना है, मुझे फरिश्ता बनना है, शिव बाबा का साथी बनना है, फरिश्ता बनना है। और तीसरी तरफ अंतिम हिसाब किताब शरीर का सब चित्त हो रहा है, सूली से कांटा हो रहा है। बस ये 3 प्रकार की खींच। और उस समय कैसे दादी प्रकाश मणि को संकल्प आया मैं जाऊं बाबा के सामने। और बाबा पलंग पर बैठे थे, पैर नीचे, और ऐसे बाबा बिल्कुल अशरीरी एकदम। तो दादी बाबा के सामने गई, फिर बाबा ने आंख नहीं खोली, जैसे आंखें बंद, अंदर ही अंदर वो जैसे बाबा संपूर्ण बन रहे थे, न्यारे हो रहे थे। तो दादी ने कहा बाबा बाबा, बाबा ने आंख नहीं खोली। तो उसके बाद दादी ने क्या किया, बाबा के हाथ पकड़े, ऐसे ही हाथ थे, हाथ पकड़े बाबा बाबा। और उस समय बाबा ने आंखें खोली और बिल्कुल दृष्टि
दादी और बाबा की दृष्टि मिली। दृष्टि और हाथ ये जैसे आधार बन गए। सारी विल शक्तियां, विल पावर जैसे बाबा ने दादी जी को दी बिना कुछ कहे। यही अनुभव हुआ दादी को, और इतनी शक्ति का उस समय अनुभव हुआ। दादी अपना अनुभव सुनाती थी कि कैसे वो हुआ। और फिर तो आप जानते, अव्यक्त बाप दादा आए और दादी और दीदी तो थी, और दादी जी और दीदी मनमोहिनी दोनों को कैसे बाबा ने निमित्त बनाया एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन उस पहली जो अव्यक्त मुरली थी उसमें बाबा ने सारे संकेत दे दिए अभी आगे क्या होगा। कैसे साकार मुरली जो सुनी वो अभी रिवाइज करनी है। अव्यक्त बाप दादा कैसे आएंगे वो बाबा ने कहा। और बाबा ने कहा अभी तक तो हीरे पैदा हुए, अभी वो हीरों की पॉलिश होगी। अव्यक्त मुरलियां क्या है? हीरों की पॉलिश, और हीरे चमकेंगे। धरती की मिट्टी से, माना मिट्टी में ही होते हैं या कैसे हीरे होते हैं, तो हीरे निकलेंगे और चमकेंगे। बहुत कुछ बाबा ने उस समय कहा, और देखो कैसे कार्य चला। तो एक और धन के कारण झगड़ा होता है, दूसरी ओर गद्दी कौन संभाले, और तीसरी तरफ धारणा। और हमारी दादियां तो बेमिसाल है, जो उनकी पवित्रता है, जो उनकी आत्मिक शक्ति है, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ तो वो बात तो है ही नहीं। और कैसे फिर दूसरा पूर्व शुरू हुआ, जिन्होंने, एक तो वो थे जिन्होंने बाबा से प्रेरणा, मम्मा से प्रेरणा ली। दूसरा फिर जिन्होंने दादियों से प्रेरणा ली, वो भी सब तैयार होते गए। लेकिन बाबा ने कभी भी अंतिम समय को भुलाया नहीं। बाबा यही कहते थे हर घड़ी। मम्मा तो विशेष कहती थी। मम्मा से जब पूछते थे मम्मा क्या पुरुषार्थ हम करें, तो मम्मा कहती थी सदा यही सोचो हमारा ये अंतिम समय है। तो अंतिम समय ये सदा सोचेंगे तो कितना हम उपराम हो जाएंगे। कल नहीं आने वाला, ये अंतिम घड़ी है, अंतिम समय। तो कैसे उपराम स्थिति हो जाएगी। जो हम बाबा को भी देखते थे, मम्मा को देखा, दादियों को भी देखा, जितनी भी दादियां शरीर भी छोड़ा, कैसे उपराम होती गई, न्यारी होती गई। और दूसरों ने जिम्मेदारी वो उठाते गए। ऐसा नहीं लगा कि उनके जाने से कोई वैक्यूम या ना कोई ऐसी खाली जगह रह गई हो जो वो भरी न हो, पर वो न्यारी प्यारी होती गई और जगह उनकी भरती गई। आप अनुभव कर रहे हो ना कैसे सब हो रहा है। नहीं तो दुनिया में तो वो बिल्कुल जैसे वैक्यूम खड़ा हो जाता है, वो खाली जगह, कौन करेगा। परंतु इस संस्था में ऐसे नहीं कि किसके बाद तैयार होते गए। ब्रह्मा बाबा ने कितनों को अपने जैसा बनाया, फिर दादियों ने कितनों को अपने जैसा बनाया, फिर उन्होंने कैसे औरों को अपने समान बनाया। तो नहीं तो कई बार होता ना, कई हम देखते बिजनेस के अंदर भी, अब पिता ने तो बहुत कुछ अपनी बिजनेस को बढ़ाया, लेकिन बच्चों को ट्रेन किया ही नहीं। अब बाप ने तो बिजनेस बहुत आगे बढ़ाई, बच्चे ट्रेन नहीं है, तो क्या होता है, वो सब खत्म। इसको आगे रखा ही नहीं, खुद जैसे खुद खुदा होते, वो मालिक बन करके सब कुछ करते रहे, तो वो खत्म हो जाता है। लेकिन बाबा ने तैयार किया, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और ये कार्य चलता रहा। लेकिन कब तक चलेगा? अभी तो फिर भी दादी जानकी है, दादी गुलजार है, इतनी उनकी आयु, दादी रतन मोहिनी सब 95 साल से ऊपर है। अभी 3 दादियां ईशु दादी भी है, सब 95 साल की तो हो गई, क्योंकि उस समय दादी जानकी जी 20 साल की थी। तो अभी 83 साल हो गई, 84 जब 83, तो 20-21 साल की थी, इसलिए 103 साल, 104 साल। गुलजार दादी उस समय 9 साल की थी,
तो वो भी 91 साल की होगी। रतन मोहिनी दादी उस समय 12 साल की थी, तो वो भी 95 साल की हो गई। माना ये 3, और ईशु दादी भी 8-9 साल की थी। गुलजार दादी, ईशु दादी लगभग एक ही एज के थे। तो वो भी सब मानो सब 95 या 91 तो 92 तो पार कर चुके हैं। लेकिन बाबा कैसे उनकी आत्मा को अभी तक शरीर में रखा हुआ है, क्योंकि भगवान का वो निमित्त है। वो कुछ करते नहीं है, बस सकाश देते हैं, सकाश देते हैं। करने वाले तो और बहुत है, लेकिन ये भगवान का कार्य चल रहा है और भगवान स्वयं निमित्त कैसे किसको बनाकर करवा रहा है वो तो बाबा ही जाने। सच में दादी जी हमेशा दादी जी से पूछते थे, दादी जी ये आपकी संस्था कैसे चलती है, कैसे चलती है आपकी संस्था? दादी कहती है हम तो कुछ नहीं करते। दादी से पूछते आपको नींद आती है रात को? अखबार वाले पूछते थे तो दादी कहती थी क्यों नहीं नींद आएगी, मैं थोड़ी कुछ करती हूँ, ये सब करते हैं। परंतु दादी का प्रशासन तो A1 था, लीडर थी नंबर 1। लेकिन मुझे याद है दादी प्रकाशमणि ने मधुबन निवासियों का एक दिन क्लास कराया था, तो वो बहुत ही गजब का क्लास था। तो दादी से किसी मधुबन के भाई ने पूछा, दादी जी आप क्या पुरुषार्थ करते हैं? दादी ने कहा कुछ भी नहीं। मैंने कहा कुछ भी नहीं? दादी ने कहा बस सबकी दुआएं मिल रही है। तो फिर दादी से किसने पूछा कि दादी आपकी कोई इच्छा है, कोई इच्छा? दादी ने कहा मेरी कोई इच्छा नहीं है, कोई भी इच्छा नहीं है। फिर भी पूछा दादी कुछ तो इच्छा होगी, कुछ तो इच्छा होगी, जैसे तो दादी से पूछ रहे। तो दादी ने कहा बस एक इच्छा है। क्या इच्छा है? कि बाबा को मैं यही कहती हूँ कि बाबा मैं तैयार हूँ, बुलाओ, अगर जब भी आप बुलाना चाहते हो मैं तैयार हूँ। लेकिन एक इच्छा है कि अगर आप मुझे बुलाते हो तो फिर वापस नहीं भेजना दूसरे जन्म में, अपने साथ रखना, अपने साथ रखना। हाँ, बस एक यही इच्छा, अपने साथ रखना, बाकी मैं तैयार हूँ। ये बाबा का कार्य है, बाबा जाने, उनका कार्य जाने, मैं तैयार हूँ। और सचमुच दादी इतनी उपराम होती गई, उसके बाद बहुत उपराम होती गई। मुझे वापस नहीं आना है, जन्म नहीं लेना है, अपने साथ जैसे ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बने, वतन में हमारा इंतजार कर रहे हैं। 50 साल हो गए, आप सोचो। तो मैं भी बाबा के साथ ही रहूं। फिर तो आप जानते हैं जब दादी ने देह त्याग किया तो दादी ने तो कहा मुझे वापस जन्म नहीं लेना है। लेकिन बाबा उनको समझाते थे, बच्ची तुम्हारा अभी पाठ, तुम्हारा क्या विशेष पाठ है अभी। क्योंकि दादी हमेशा मम्मा के साथ रहती थी, उनको मुन्नी मम्मा कहते थे दादी प्रकाशमणि को। क्योंकि हमेशा कई फोटोज आपने देखे होंगे दादी प्रकाशमणि मम्मा के साथ, देखे होंगे ना। तो बिल्कुल मम्मा के साथ ही वो रहती थी, बिल्कुल जैसे पूरा उनको कॉपी किया हुआ था मम्मा को। तो बाबा मुझे वापस नहीं भेजना, परंतु कैसे बाबा ने उनको वतन में रखा, बहुत अनुभव कराए। लेकिन फिर बाबा ने कहा जन्म तो लेना है, पर ये जन्म कोई वो कर्मों का हिसाब किताब वाला जन्म नहीं है। ये कर्मातीत हो गई, संपूर्ण हो गई। लेकिन ये कई कहते हैं ये क्या 85वां जन्म है, 84 जन्म अगर हो गए, ये 85वां जन्म है। तो बाबा कहते ये 85वां नहीं है, ये 84 प्लस। कई बार होता है ना ए और ए प्लस ए प्लस होता है, जैसे कई मकान होते हैं उनका नंबर होता है, और उसी मकान में बाजू में भी छोटा मकान होता है, तो वो उसको एनेक्स बोलते हैं ए। तो मानो वो एनेक्स है, उनके साथ है वही नंबर, लेकिन उसमें वो साथ में है। तो ये है वही नंबर लेकिन साथ में है, क्योंकि उनका पार्ट अलग है। तो एडवांस पार्टी की आत्माएं भी बाबा को कह रही है बाबा ये कब तक, क्योंकि उनको देवताओं जन्म देना है। ये तो बाद में राज खुला ना, जब मम्मा ने शरीर छोड़ा, ये एडवांस पार्टी की लीडर बनेगी, तो उनको देवताओं को जन्म देना है।
योग की शक्ति है उनके अंदर और उसी के आधार से परिवर्तन संसार में हो रहा है, पर वो अति तक जाएगा। वो अति में जाकर के फिर अंत होगा और यहाँ स्थापना का कार्य चल रहा है गुप्त रूप में, पवित्रता के बल पर। और कैसे, तो वो एक तरफ एडवांस पार्टी कह रही है हम तैयार हैं बाबा, कब हमारा ये पाठ खुलेगा। और दूसरी ओर प्रकृति कहती है हम तैयार हैं अपना तांडव नृत्य करने के लिए, हम कब करें। और बाबा बच्चों से पूछते हैं बच्चे तैयार हो? और बच्चे क्या कहते हैं? जी हो है तैयार। आज भी बाबा बुलाए तो तैयार है? सच्ची नहीं? जो समझ से तैयार है हाथ उठाए। अच्छा अरे वाह, हाँ ये तो बहादुर हो। लेकिन हाँ, ये भी बाबा ने, दादी ने यही कहा, बाबा मैं तैयार हूँ, लेकिन तैयार हूँ तो क्या मैं संपूर्ण बन गई हूँ? तैयार तो तब कहेंगे जब संपूर्ण हो गई, फिर तैयार कहेंगे ना। संपूर्ण तो बने नहीं है, तो क्या सजाएं खा करके जाना है? कैसे जाना है? अगर सजाएं नहीं खानी है तो संपूर्ण तो यहीं बनना होगा ना। तो बाबा कहते अंत के समय जो शुरू में जो पाठ चला, फिर वापस वही रिपीट होना है। और उस समय की जो परिस्थिति बिल्कुल अलग होगी। उस समय जो साक्षात्कार होंगे वो अपने होंगे। मुझे क्या पद मिलना है, धर्मराज की सजाएं स्पष्ट दिखाई देगी। एक तरफ वो अनुभव, अगर तैयारी नहीं है अपनी पूरी तो दूसरी ओर अपने जो पुराने संस्कार हैं वो निकलेंगे, वो बाहर निकलेंगे। क्योंकि वो पुरुषार्थ हमने अगर पूरा नहीं किया संपूर्ण बनने का, तो अंत में वो परेशान कर सकते हैं। और बाबा ये भी कहते जो कमजोरी होगी ना हमारी, वो ही अंत में माया पकड़ेगी और एंटर करेगी। जैसे चोर क्या होता है, चोर होता है ना, वो कैसे घर में घुसता है, सब बंद है, लेकिन कहीं कुछ वेंटिलेटर भी खुला है तो उसमें से भी घुस सकता है। कुछ खुला है तो थोड़ा सा भी उनको मिलेगा स्थान, वो अंदर घुस आएगा। ये चोर का काम होता है। तो जो हमारा अभी भी कमजोर संस्कार है वो ही अंत में हमें धोखा देगा, वो धोखा देगा। इसलिए उस पर हमारा इतना अटेंशन हो कि वो कमजोर संस्कार कोई भी न रहे जो हमें खींचे अपनी तरफ। अंत में वही याद आएगा। कभी बाबा कहते हैं ये पंच इंद्रियों का, किसको जीभ रस सताती है, बाबा मुरली में कहते हैं ना। तो सचमुच एक माता थी, अब मरने की घड़ी आ रही है, तो कहती है मुझे सीताफल चाहिए। थी एक माता, बाबा बताते थे सीताफल खाना है, सीताफल खाना है। अब सीताफल फ्रूट होता है, सारा साल तो मिलता नहीं है, चलो कोई मिल भी जाए। अब कहाँ से उस समय सीताफल मिलेगा? अब शरीर त्याग रही है, सीताफल सीताफल सीताफल। तो सीताफल तो मिला नहीं, अब बता नहीं अगले जन्म में क्या पाया होगा। लेकिन बाबा की याद की बजाय सीताफल याद आया। किसी का पैसा कहीं रहा होगा, वो याद आएगा, वो खींचेगा। क्या क्या कोई जो वीक संस्कार है वो अंत में धोखा देगा। इसलिए बाबा कहते हैं ये पांचों इंद्रियों से उपराम होना है। तो अंत की स्थिति हमारी कैसे होनी चाहिए? जो बाबा कहते हैं ये पुराने संस्कार और ये इंद्रियों का आकर्षण, इनसे तो उपराम होना ही है। लेकिन कोई भी देहधारी आत्मा याद ना आए। अभी भी हम योग में बैठते हैं, अगर कोई देहधारी आत्मा याद आती है और उस समय शरीर छूट जाए
तो आप सब सोचो, बाबा की याद के बिना वो आत्मा याद आ गई तो कितना, तो संपूर्ण तो बने नहीं। तो एक तरफ अपने संस्कार, एक दूसरी तरफ वो कमजोर वो जो इंद्री का आकर्षण, तीसरी तरफ जो देहधारियों के मोह, चौथी तरफ कोई भी वस्तु, तो वस्तु, व्यक्ति, वैभव, संबंध, संस्कार, ये अंत में धोखा दे सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत काल का अभ्यास चाहिए, क्योंकि सब कुछ अचानक होगा, अचानक, पहले से नहीं बताया जाएगा। वो जो परीक्षाएं आती है दुनिया में, वो पहले से मालूम होती है कि फलाने दिन एग्जाम पेपर है, फलाने स्थान पर है, फलाने समय का है और फलानी तारीख है। तो तारीख का भी पता है, दिन का भी पता है, स्थान का भी पता है, सब कुछ पता है। केवल वो परीक्षा पेपर में क्या प्रश्न आएंगे वो पता नहीं है। इसलिए सब तैयारी करनी पड़ती है। और यहाँ उसके विपरीत है, परीक्षा पेपर 1 सेकंड का होगा, अंतिम पेपर 1 सेकंड का होगा, और वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ना, हाँ या ना में जवाब लिखना, या तो टिक मार्क करो, राइट करो, या तो रॉन्ग करो, बस यही होता है। तो वो एक ही प्रश्न होगा, वो बाबा ने पहले से ही बताया, 1 सेकंड की परीक्षा, एक ही प्रश्न, वो भी हाँ या ना का। और कौन सा प्रश्न होगा? उस समय अशरीरी बने कि नहीं, कोई भी देह का आकर्षण या कोई भी संसार का आकर्षण आकर्षित किया या नहीं। तो नहीं किया, पास हो गए, और किया तो फेल हो गए, बस यही होगा। पर वो कब आएगा, किस दिन होगा, किस घड़ी वो होगा, वो पता नहीं है। क्वेश्चन पेपर पता है, लेकिन समय स्थान वो पता नहीं है। तो क्या करना होगा? वहां तो चलो फलाने दिन को आएगा, फलाने तारीख को आएगा, अभी तो 1 महीना पड़ा है, चलो कोई बात नहीं, मैं 1 हफ्ते के बाद थोड़ा पढ़ लूंगा, ये करूंगा, चलो 2 दिन पहले कर लूंगा, 1 दिन पहले कर लूंगा, उसी दिन भी सवेरे कर लूंगा, सहज है सब। लेकिन ये तो ऐसे नहीं है ना, इसमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए। और क्योंकि अचानक होना है, इसीलिए हर वक्त तैयार होना है, हर वक्त तैयार रहना है। हाँ, एक मिसाल बताते हैं कि एक व्यक्ति अपने गुरु के पास गया और गुरु से पूछा, गुरुजी मेरा मन बहुत चंचल है, मैं क्या करूं इस मन को, मैं भगवान को याद नहीं कर सकता हूं, तो मैं कब से भगवान को याद करना शुरू करूं ताकि मैं सब कुछ भूल जाऊं, बस भगवान को याद करो और कुछ याद ना आए, अभी तो मन बहुत भटकता है। तो गुरु ने कहा, मरने से 1 दिन पहले, मरने से 1 दिन पहले आप ये शुरू करना। तो कहते हैं, पर कैसे पता चलेगा कब मरूंगा? हाँ, तो क्या करना है जी, क्या करना होगा जी? हर घड़ी अंतिम घड़ी है, मरने से पहले माना पता ही तो है नहीं ना। उस दिन वो व्हाट्सएप किसी ने हमको भेजा, उसमें दिखाया है, एक लाइन में खड़े हैं सब लोग, सब इतनी बड़ी लाइन है, और जो आगे आगे खड़े हैं वो धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, और सब लाइन में अपना इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उस लाइन में कोई भी ऐसी हो सकता है कि वो पीछे से आगे से पीछे आ जाए, या पीछे से आगे चला जाए, या उस लाइन से बाहर निकल आए। न बाहर निकल सकता है, न आगे से पीछे आ सकता है, न पीछे से आगे आ सकता है। वो एक ही लाइन में उसको खड़ा होना है, और वो देख रहे हैं, ऊपर जा रहे जा रहे जा रहे, और अपना इंतजार कर रहे हैं कि मुझे मेरा कब आएगा टर्न। वो बड़ा एक अच्छा चित्र भेजा था। तो कहने का भाव है को तो पता ही नहीं है, लेकिन पेपर क्या आएगा ये पता है। तो इसलिए हर घड़ी हमारी अंतिम घड़ी है। मम्मा कहती थी, मम्मा से विशेष का किसी ने पूछा, मम्मा हम क्या पुरुषार्थ करें? तो मम्मा ने बस यही कहा, हर घड़ी मेरी अंतिम घड़ी है,
ये समझो। और मम्मा ने वही पुरुषार्थ किया, इसलिए कैसे सूली से कांटा हो गया उनका, अंत समय भी एकदम मुस्कुराते मुस्कुराते। पता था कैंसर था मम्मा को और पता था, लेकिन वो धीरे 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 कैसे उपराम होती गई। लास्ट तक मम्मा ने सेवा की। ये अंगूर निकले थे यहाँ जो झोपड़ी के सामने, वो अंगूर की बेले पहले पहले फसल थी और बाबा ने मम्मा से कहा, मम्मा आप अंगूर सबको खिलाएंगी, सबको देंगी? मम्मा ने कहा हाँ, और अंगूर दिए, सबको अंगूर बांटे, अंत तक सेवा की। और फिर सेवा करते करते जैसे पूरा हुआ, आत्मा उड़ गई। ब्रह्मा बाबा ने भी अंत तक सेवा की, अंत तक। लास्ट में भी बाबा ने मुरली चलाई, उसी रात मुरली चलाई। मुरली चला करके बाबा अपने कमरे में आए। और दादी जी को तो हम देखते थे बिल्कुल ऐसे उपराम होती गई दादी जी, जो बात मत पूछो। हाँ, सविता बहन अनुभव बहुत अच्छा और भी सुनाएगी, क्योंकि सविता बहन उनकी डॉक्टर थी। तो कैसे दादी उपराम होती गई नहीं तो कितना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन संभालती थी, सारे यज्ञ का। लेकिन बाबा ने कैसे उनको उपराम किया और एक सेकंड में कैसे उड़ गई। तो हमें क्या करना है? तो बाबा 3 चीजें कहते हैं। तीसरा 3 कौन से? अचानक, एवर रेडी, और तीसरा बहुत काल का अभ्यास। अब ये 3 बातें सदा याद रखें। होना है तो अचानक होना है, और हर वक्त एवर रेडी रहना है, और उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा? हर घड़ी सोचो, सोने से पहले भी सोचो। अगर पता नहीं सवेरे उठे न उठे, आजकल तो बहुत कुछ हो रहा है, पता ही नहीं चलता है, तो उठे न उठे इस समय और कोई याद नहीं आए तो अपनी परीक्षा लेनी होती है। कोई आत्मा याद तो नहीं आ रही है, कोई बात तो याद नहीं आ रही है। आज तो बाबा ने मुरली में कितनी बातें कही, किसके प्रति पर चिंतन, पर दृष्टि, पर निंदा, पर ग्लानि, पर बाबा कहते सब पर काट दो, सब पर काट दो, एक पर जरूर लगाओ। कौन सा? एक पर लगाओ, बाकी सब पर काट दो। हैं? परोपकार। ये परोपकार का पर भले लगा रहे, बाकी पर ग्लानि, पर निंदा, पर चुगली, पर दृष्टि, पर ये सारे ये पर सब काट दो। किसी को देखने की जरूरत ही नहीं है। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, और जो करेगा वो तो पाएगा ही। हम क्यों सोच करके अपना समय श्वास संकल्प इसमें खराब करें? हम अपनी शुभ भावना शुभकामना उनको देते, बाबा उनको सुमति देगा, सद्बुद्धि देगा। लौकिक में भी हम देखते हैं ना, किसको कितना भी समझाओ वो नहीं समझता है, तो क्या करते हैं? कानून को हाथ में तो नहीं उठाना है ना। हम कौन होते कानून को हाथ में उठाने वाले कि मैं इसको सीधा करूंगा? हम कौन होते सीधा करने वाले? लेकिन हम क्या कहेंगे? भगवान शल इनको सुमति देवे, सद्बुद्धि देवे। तो सुधि देने वाला तो बाबा है, हम तो केवल उनको समझा सकते हैं। बाकी कानून को तो अपने हाथ में लेना नहीं है, क्योंकि उनको सुधारने जाओ और अपना पाप बढ़ाओ तो, और ज्ञान में आने के बाद अगर कुछ ऐसा गलत कर्म किया तो वो तो 100 गुना सजा हो जाएगी, 100 गुना सजा। तो इसीलिए हम वो भी नहीं कर सकते। और बाबा ने कर्मों की गति तो हमें बता दी है, क्योंकि कौन से कर्म का कौन सा फल होता है ये भी बाबा ने सब कुछ बता दिया है। हमारी केवल कर्म की बात नहीं, वाणी, सोच, यहाँ तक बाबा हर घड़ी स्वप्न भी कहते हैं, क्योंकि स्वप्न हमारे वश में नहीं है। वो स्वप्न का आधार क्या? हमारे संस्कार, और वो संस्कार जो सबकॉन्शियसनेस है वो स्वप्न में प्रकट होते हैं। वो समय हमारे कंट्रोल से वो बाहर है। तो अगर स्वप्न में भी कुछ होता है, इसका मतलब हमारे अंदर बहुत कमी है, बहुत कमी है।
तो बाबा कहते स्वप्न भी आपके वश में हो, पर वो तब होगा जब इतने श्रेष्ठ संस्कार हमारे होंगे, तो और किसी को देखना ही नहीं, बस खुद को देखो, खुदा को देखो बस। और आत्माओं को देखो भी तो क्या देखो, कैसे देखो, ये सब आत्माएं हैं, सब बाबा के बच्चे हैं, परिवार है। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, और यही परिवार हम सब जाएंगे, साथ में जाएंगे। तो जब शुरू में क्या सब साथ में जाएंगे, लेकिन समझ नहीं थी कैसे साथ में जाएंगे। तो अभी तक तो कोई भी परम धाम गया नहीं है, गया है कोई? सब जो भी आत्माएं गई है वो या तो एडवांस पार्टी में गई है, या सेकंड बर्थ ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण बन के आए हैं, या तो यही है, या तो मतलब होंगे तो किसी न किसी जन्म में। परम धाम तो कोई भी आत्मा नहीं गई है, ब्रह्मा बाबा ही नहीं गए। ब्रह्मा बाबा भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबा कब तक हमारा इंतजार करेंगे, कब तक करेंगे? 50 साल तो हो गए, और कितना करेंगे? एक बार अव्यक्त बाप दादा की मुरली चली थी, जब ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा का आपस में डायलॉग था, संपूर्ण ब्रह्मा और शिव बाबा का डायलॉग, जिसमें ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से पूछ रहे हैं कि बाबा ये कब तक इंतजार करना है? बाबा तो तैयार हो गए, 33 वर्षों में तैयार हो गए। कहाँ बाबा इतने बड़े गृहस्थी थे, कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी, कितनी बड़ी बिजनेस थी, क्या नहीं था ब्रह्मा बाबा का। लेकिन एक सेकंड में धक से कैसे बिल्कुल त्याग दिया। अब उनका पाठ था, क्योंकि उनको श्री कृष्ण की आत्मा बनना था। पहला मनुष्य, पहला देवता, पहला भक्त ब्रह्मा बाबा थे। पहला मनुष्य ब्रह्मा, पहला मनुष्य, पहला और अंतिम, लास्ट मैन और फर्स्ट मैन। एक बाबा की मुरली में आया था, उस समय एक फिल्म निकली थी द लास्ट मैन, वो विनाश की थी कुछ, लास्ट मैन। तो ब्रह्मा बाबा लास्ट मैन है ना, अंतिम व्यक्ति पुरुष। और इसलिए बाबा ने कल्प वृक्ष के चित्र में ऊपर भी ब्रह्मा बाबा को दिखाया। तो लास्ट मैन है, और फर्स्ट मैन नीचे भी तपस्या कर रहा है, और फिर वही सत्युग का वो श्री कृष्ण बनता है। तो फर्स्ट देवता, पहला मनुष्य और पहला भक्त। द्वापर युग में भक्ति कौन शुरू करेगा? हाँ, वही आत्मा शुरू करेगी। इसलिए बाबा कहते हैं तुमने ही सबसे जास्ती भक्ति की है, तुम ही सबसे जास्ती ज्ञान लेते हो, और तुम ही सबसे पहले संपूर्ण बन के घर जाएंगे। क्योंकि बाबा के साथ जाना है ना, बराती बन करके तो नहीं जाना है ना। कैसे जाना है? हाँ, कैसे जाना है? सजनी बन के जाना है। तो बराती तो पीछे तक आते रहेंगे। शिव की बारात तो बहुत गाई गई है, और किसी की ऐसी बारात का गायन नहीं है जितना शिव की बारात का गायन। और शिव की बारात में तो क्या क्या बताते, सारी 84 लाख योनियां शिव की बारात में दिखाते हैं। यहाँ तक कि वो भूत प्रेत पिशाच, वो सब भटकती आत्माएं, ये सब कुछ उसकी शिव की बारात में ही दिखाई है। तो कहाँ वो बारात अंत में ऊपर जाएगी, जो बाबा कहते हैं मच्छरों सदृश जाएगी। तो हम तो मच्छरों सदृश तो नहीं जाएंगे, हम तो कैसे जाएंगे? हाँ, भगवान के पलकों पर बैठ के जाएंगे, है ना। पलकों पर बैठने के लिए तो कितना हल्का होना पड़ेगा, पलकें कितनी हल्की होती है। तो भगवान की पलकों पर बैठना माना इतना भगवान के नजदीक होंगे। तो वो कौन हो सकते हैं? जो बाप समान होंगे। और बाप समान होना माना जो ब्रह्मा बाबा ने किया वो पूरा कदम के पीछे कदम रखना, फॉलो फुटस्टेप। बाबा कहते हैं इसका मतलब ये भी नहीं है कि छोड़ देना है, वो भी नहीं है। बाबा तो अभी मना करते हैं, उस समय जो शुरुआत थी वो अलग बात थी। अभी तो कोई छोड़ के, घर छोड़ के यहाँ आके रहे, बाबा कहते यहाँ कहाँ रहेंगे, अपने घर में ही रहो। वो तो फाउंडेशन डलना था, इसीलिए उस समय तो बाबा ने छुट्टी दी और बाबा के पास आ गए। लेकिन अभी तो बाबा मना करते, घर में रहो, आपकी रचना की पालना कौन करेगा? आपने रचा है तो
पालना भी करो ना। कई बार वो माताएं कहती है ना, अभी उनके पोतरे दोतरे हो गए तो बहू कहेगी, माँ मम्मी ये आप बच्चे को संभालो। कहे तुमने पैदा किया तुम संभालो ना। है? तो तुमने पैदा किया है तो जिसने पैदा किया है वो संभाले ना, हम क्यों संभाले। कई कहते ना, मैंने देखा है कई माताओं को ऐसे कहते हुए अपनी बहू को। तो कहने का भाव है कि हर एक की जिम्मेदारी जो है वो तो निभानी है। अगर बेहद रूप में देखें, ब्रह्मा बाबा ने भी तो यही जिम्मेदारी निभाई। स्थापना ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने की, तो फिर पालना कौन करेगा? वही आत्मा करेगी ना। ब्रह्मा सो विष्णु, तो स्थापना करने वाला फिर वही पालना करने वाला। तो जब ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा तो संपूर्ण हो गए, लेकिन अभी तक बच्चे क्यों नहीं संपूर्ण हुए? तो क्योंकि ब्रह्मा बाबा के अंदर एक विशेषता बहुत जबरदस्त थी कि जो करना है ना अभी करना है, अभी करना है, अभी। ये ब्रह्मा बाबा की विशेषता थी। इसलिए आप कई बार मुरलियों में देखते हैं कि बाबा बच्चों को कहते हैं, बच्चे ये काम करना है, बच्चे अभी तक काम नहीं करते, बच्चे सुस्त है बच्चे। तो बाबा कहते थे, एक आत्मा के लिए तो बाबा खास कहते थे। बाबा उनको, वो बॉम्बे में रहता था और बाबा उनको काम देते थे कि ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है। बाबा बॉम्बे से बनवाते थे क्योंकि बॉम्बे में आइटम्स अच्छी मिलती थी, तो गिफ्ट आइटम्स ये सब बॉम्बे से बाबा मंगवाते थे। तो वो थोड़ी देर कर दी तो बाबा उनको कहते थे कि ये बाबा उनको कहते थे अलबेला है, ये सुस्त है। तो बच्चे सुस्ती नहीं करनी, क्योंकि ब्रह्मा बाबा एकदम इतने चुस्त थे, जो करना है करना है, अभी करना है, इतना उनके अंदर डिटर्मिनेशन में दृढ़ता थी। बाबा कई बार यहाँ तक इतने इकोनॉमिकल भी थे, कुछ बनवाना होता था और वो ज्यादा दाम देकर के बनवाया तो बाबा उनको कहते थे ये अमेरिकन पैसेंजर है, अमेरिकन ग्राहक है। अमेरिकन ग्राहक होते ना, क्योंकि वहाँ का भाई इंडिया का 60 रुपया और वो $1। तो जब अमेरिका के लोग यहाँ आते ना, तो जब वो देखते हैं भाई ये कितने का है, ये समझो 50 रुपए का है, तो कहेंगे $1 भी नहीं है। वहाँ तो $1 में तो एक आलू मिलेगा। विदेश में, अमेरिका में एक आलू $1 में आलू। आप सोचो, तो अगर हिसाब करें तो 60 रुपया, अब 70 रुपया हो गया है रुपया डॉलर की भेंट में, तो एक आलू 70 रुपए का। समझो, आप कहेंगे एक आलू 70 रुपए का, वो कहेंगे एक ही तो डॉलर है। वो 1 रुपया और $1 जैसे बराबर है। तो वो कभी बार्गेन नहीं करते थे, कभी वो नहीं कहते थे भाई तुम ये 70 नहीं, ये 50 दो, ये 40 दो। अमेरिका के लोग नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए वो डॉलर जो है उसके हिसाब से रुपए तो बहुत मिल जाते हैं। तो इसीलिए अगर वो कोई बहुत महंगा करता था तो बाबा उनको कहते ये अमेरिकन ग्राहक है, ये अमेरिका से आया है, इसीलिए देखो इसने बार्गेन नहीं किया, वो कम नहीं करवाया। फिर बाबा कहते थे बच्चे अभी छोड़ो, मैं फलाने को बाबा कहेंगे। तो फिर बाबा दूसरे को कहते थे, और वो जिसने 50 रुपए का, दूसरे ने उसको 20 रुपया का। वो मैन्युफैक्चरर के पास जाता था, मैन्युफैक्चरर से सस्ता करा करके लाता था। हाँ, और बाबा कहते थे हाँ ये सही बच्चा है। तो इकोनॉमी यानी कंजूसी नहीं, पर इसको कहते हैं क्या, कम खर्च बाला नशीन, ये बाबा करवाते थे। इसलिए जो बाबा को आत्म संकल्प था वो बाबा करते थे। तो जब शिव बाबा को बाबा कहे बाबा ये क्यों नहीं तैयार हो रहे, तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को आथत देते थे, बच्चे ड्रामा अनुसार सब कुछ एक्यूरेट है, ड्रामा अनुसार सब कुछ एक्यूरेट है। कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था, तभी तो अभी भी ऐसे ही है। इसलिए शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को शांत करते थे। तो अभी भी यही है, हम महसूस करते हैं कैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा कंबाइंड रूप में सेवा करवा रहे हैं, आत्माओं को साक्षात्कार होता है, अभी भी होता है। और बाबा ने आज भी, कल की मुरली थी, आत्माएं खींची हुई आएगी, उनको साक्षात्कार होंगे। क्या अनुभव आपको सुनाए, कैसे वो आत्माएं खींची हुई यहाँ आती है और कहती हमको तो
स्वप्न में आया, सफेद मकान और उसमें सफेद सफेद वस्त्रधारी फरिश्ते जैसे घूम रहे हैं। और फिर मुझे कहा आबू जाओ, आबू जाओ, आबू जाओ। और आबू में आते हैं, यहाँ पर जैसे उनको कोई कह रहा है इस तरफ आओ, इस तरफ आओ। और यहाँ आकर के देखते कहते बस यही हमने देखा था, यही हमने देखा था। और वो आत्माएं खींची हुई चली आती है। तो अंत में ये सब कुछ बहुत होगा। तो आत्माएं भी खींची हुई आएगी, उनको टचिंग्स भी होगी, और यहाँ हमारा अंतिम हिसाब किताब भी चुकतू होगा। बहुत काल का अभ्यास हमको करना होगा, नहीं तो अंत में हम धोखा खा सकते हैं। इसलिए बाबा कहते अंत में खून के आंसू न बहे, नहीं तो पश्चाताप के आंसू बहेंगे कि बाबा ने इतना कहा पर मैंने माना नहीं। तो इसीलिए अपना पुरुषार्थ इतना तेज करना है, जो आज बाबा ने कहा एक घड़ी भी आपकी वेस्ट न जाए, कुछ भी व्यर्थ न जाए। श्वास, संकल्प, समय, शक्ति, ये भी इतने बड़े खजाने हैं। ज्ञान, गुण, शक्तियां तो है ही, लेकिन समय, श्वास, संकल्प, शक्ति, ये हमारे ऐसे खजाने हैं जो अगर अभी खत्म अभी गए तो फिर ये लौट के नहीं आएंगे। ज्ञान, मनन, चिंतन, चलो मुरली आज नहीं पढ़ी कल पढ़ ली, कोई बात नहीं। लेकिन श्वास एक बार गया तो वापस आएगा, घड़ी एक बार गई तो वापस आएगी। दादी जानकी ये बहुत अच्छा अनुभव सुनाती। दादी जानकी से किसी पत्रकार ने पूछा कि दादी इतनी एक्यूरेट दादी समय पर एकदम पहुंच जाएगी, समय पर या तो आएगी या तो नहीं आएगी तो कह देंगे, पर आना है तो ठीक टाइम पर आएगी। तो दादी से किसने पूछा, दादी आप इतनी एक्यूरेट कैसे हो, आपको घड़ी तो है नहीं? घड़ी तो नहीं तो घड़ी देखते ना, घड़ी पर के अनुसार जाएंगे। तो दादी ने क्या शब्द कहे, मैं एक घड़ी भी अपना वेस्ट नहीं करती हूँ, एक घड़ी भी वेस्ट नहीं करती, इसलिए घड़ी पहनने की जरूरत ही नहीं है। घड़ी तो वो पहनती जो बार बार घड़ी देखते रहते हैं, अभी कितने बजे, अभी कितने बजे। तो घड़ी मैं सफल करती हूँ। और जब दादी को हम देखने जाते, या तो मुरली पढ़ती है, हाँ, या तो जैसे बाबा की याद में बैठी है, मनन के चिंतन करती है, एकदम न्यारी। मानो एक घड़ी भी वेस्ट नहीं। जो बात याद रखनी है वो भूलती नहीं, और जो बात भूलनी है वो याद ही नहीं करती। और हम लोग क्या करते हैं, हाँ? जो बात याद रखनी है वो तो याद ही नहीं आती, और जो बात भूलनी है वो भूलती नहीं। तो देखो उसमें कितना टाइम वेस्ट होता है, कितना श्वास वेस्ट होता है, जरूरत ही क्या है। बाबा कहते भूल जाओ, क्षमा कर दो, क्षमा करो और भूल जाओ, जिसको कहते लेट गो और लेट गॉड। बाबा जाने, वो आत्मा जाने, उनका हिसाब किताब बाबा के साथ है, मुझे क्या करना है बस। तो ये सदा याद रहे। तो अंत में एक बाबा के सिवाय, आत्म स्थिति के सिवाय, अशरीरी स्थिति के सिवाय और कुछ भी याद न आए। और वो कब आएगी वो पता नहीं, लेकिन हर घड़ी अंतिम घड़ी है। चलो अभी हम थोड़ा बाबा की याद में बैठेंगे। चलिए अभी हम 10 मिनट, तो अभी एकदम हर घड़ी हमारी अंतिम घड़ी, अपनी अंतिम घड़ी समझ करके हम ऐसे अशरीरी हो जाएं, बस मैं आत्मा उड़ के बाबा के पास जा रही हूँ। ये शरीर तो यहाँ ही पड़ा है, मैं आत्मा हल्की बन के उड़ गई। ऐसे न्यारे बन जाओ। ये देह और देह की दुनिया, देह के पदार्थ, देह के व्यक्ति, वस्तु, वैभव, ये सब यहाँ ही रह जाएंगे। मैं और मेरा बाबा, इसके सिवाय और कुछ नहीं। मैं आत्मा देह से न्यारी, अशरीरी।
ये 5 तत्वों का वस्त्र उतार कर फरिश्ता वस्त्र धारण करो। लाइट का वस्त्र, प्रकाश का वस्त्र, प्रकाश की काया में मैं एक चमकता हुआ हीरा भ्रकुटी के मध्य विराजमान हूं। मेरे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। मैं फरिश्ता सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सम्मुख हूं। ब्रह्मा बाबा भी फरिश्ता है। मैं बाप समान फरिश्ता हूं। हल्का हूं। सर्व बंधनों से मुक्त हूं। अति न्यारा, प्रकृति के आकर्षण से परे, निरसंकल्प, अगर मन कहीं और जा रहा है, फिर से याद दिलाओ खुद को, मैं कौन हूं। मैं फरिश्ता, बंधन मुक्त आत्मा, हल्की आत्मा, बाप समान, एक बेदाग हीरा। मेरी चमक चारों ओर फैल रही है। बाबा से शक्ति लेकर मैं आत्मा शक्तिशाली बन गई।
देहभान से एकदम परे। कितनी शांति, कितनी शक्ति का अनुभव हो रहा है। फर्श के रिश्ते से परे फरिश्ता हूँ। प्रकृति जीत हूँ। माया जीत हूँ। कर्म इंद्रिय जीत हूँ। कोई भी कर्म इंद्रिय मुझे धोखा नहीं दे सकती। एकदम उपराम, अशरीर, हल्कापन, न्यारापन, दुनिया से न्यारे और बाप के प्यारे। आवाज से परे मधुर साज से अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। आवाज से परे मधुर साज से